वृंदावन की मंदिरों की कथा। वृंदावन, जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि माना जाता है, वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का केंद्र रहा है। इसका नाम वृंदा यानी कि तुलसी और वन यानी कि जंगल के संयोजन से बना है, जिसका अर्थ है तुलसी का जंगल। यह भूमि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और चमत्कारिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। पहला मंदिर बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप को समर्पित है। बांके का अर्थ है टेढ़े और बिहारी का अर्थ है बिहार करने वाले। यह मंदिर हर वर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण की कहानी 16वीं शताब्दी से शुरू होती है। स्वामी हरिदास, जो निबार्क संप्रदाय के संत थे, निधिवन में साधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि एक दिन उनके शिष्य ने उनसे भगवान के दर्शन कराने की प्रार्थना की। स्वामी हरिदास ने एक सुंदर भजन गाया, श्री कृष्ण शरणम मम। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने मूर्ति के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। यह मूर्ति बाद में बांके बिहारी के रूप में स्थापित हुई। मंदिर का निर्माण 1862 में स्वामी हरिदास के शिष्यों ने कराया था। बांके बिहारी की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और इसे अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। मंदिर में दर्शन के दौरान पर्दा बार बार डाला जाता है ताकि भक्त भगवान की मोहिनी छवि में खो न जाए। दूसरा मंदिर मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह भगवान श्री कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में सनातन गोस्वामी ने बनवाया था। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी के पास धन नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति से प्रेरित होकर एक व्यापारी ने, रामदास कपूर जिनका नाम था, मंदिर निर्माण के लिए सहायता प्रदान की थी। एक कथा के अनुसार भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी के सपने में आए और उनसे कहा कि वे एक पहाड़ी के नीचे उनकी मूर्ति ढूंढे। इस मूर्ति को मदन मोहन कहा जाता है। मदन मोहन मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है और लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह मंदिर लगभग 60 फीट ऊंचा है और दूर से ही दिखाई देता है। तीसरा मंदिर गोविंद देव जी मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय उदाहरण है। यह भगवान श्री कृष्ण के गोविंद स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1590 में राजा मान सिंह ने कराया था। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि उनकी मूर्ति एक विशेष स्थान पर दबी हुई है। जब वह मूर्ति मिली तो उसे इस भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर मूल रूप से 7 मंजिलों का था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसकी ऊपरी हिस्सों को नष्ट कर दिया था। आज यह सिर्फ 3 मंजिलों का है। इसकी वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। चौथा मंदिर रंगनाथ जी मंदिर। रंगनाथ जी मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और भगवान विष्णु के रंगनाथ स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर 1851 में सेठ लक्ष्मी चंद ने बनवाया था। इसकी डिजाइन श्रीरंगम के प्रसिद्ध मंदिर से प्रेरित है। मंदिर का गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय शैली का है। यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां स्थापित है। मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और भोग की व्यवस्था होती है। पांचवा मंदिर प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन का एक आधुनिक मंदिर है, जिसे 2012 में जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा बनाया गया था। प्रेम मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम को समर्पित है।
इसे इटालियन संगमरमर से बनाया गया था और यह मंदिर 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की झांकियां हैं। रात में मंदिर का प्रकाश व्यवस्था इसे स्वर्गीय सुंदरता प्रदान करती है। निधिवन की कथा। निधिवन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला की थी। कहा जाता है कि आज भी रात्रि में यहाँ भगवान की रासलीला होती है। और सेवा कुंज की कथा। सेवा कुंज वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की सेवा की थी। यहाँ आज भी रात्रि में प्रवेश वर्जित है। वृंदावन के मंदिर केवल स्थापत्य कला के केंद्र नहीं है, बल्कि ये भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ हर दिन मंदिर से जुड़ी कहानियां भक्तों को श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम लीलाओं से जोड़ती है। वृंदावन के मंदिर की कथा उनकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिकता न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह मानवता के लिए प्रेम और भक्ति का संदेश भी देती है। कैसा लगा आपको वृंदावन की मंदिरों की कथा? अगर अच्छा लगा तो